हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं फिर से एक बार कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो कि जूनियर की जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, उसमें जो टॉपिक दे रखा है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से रिलेटेड ये नोट्स हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। देखते हैं यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। अर्थात पृथ्वी हमारी मतलब जो है, इस पे अलग अलग जो भाग हैं, मतलब अलग अलग स्थान हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जैव विविधता की प्रचुरता है। मतलब जैव विविधता की प्रचुरता मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, उनकी वजह से आपकी भिन्नता है, और उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता की प्रचुरता। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो परंतु विविधता के प्रभावी अध्ययन के लिए जीवों को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना आवश्यक है। अगर मान ले बहुत सारे लोग एक ही स्थान पर रहें, तो उनमें किसी के बारे में कुछ पता करना हो या फिर उनके बारे में अध्ययन करना हो, तो ये हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमें पहले उनको सर्च करना पड़ेगा, और जब जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनको सर्च करने के लिए हमें कठिनाई होगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया, एक व्यवस्थित तरीके से, या फिर कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित करने का एक तरीका निकाला गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन दोस्तों। तो उसे व्यवस्थित करना आवश्यक है, और जो व्यवस्थित करते हैं तो उसी को कहते हैं जीवों का वर्गीकरण, उनकी समानता, उनका वर्गीकरण कहलाता है। व्यवस्थित करने का जो तरीका है या व्यवस्थित करते हैं जैसे, उनको क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उनकी वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, ये भी आपको बताना है। उनकी समानता के आधार पर, उनकी भिन्नता के आधार पर, मतलब देखा गया कि कौन कौन से एनिमल एक ही जैसे दिखते हैं और क्या क्या समानता उसमें पाई जाती है, ये एक उसका आधार बनाया गया। दूसरा क्या बनाया गया, भिन्नता क्या क्या भिन्न है एक दूसरे से। ठीक है, एवं आपसी संबंधों के आधार पर किया गया, और उनके आपस में संबंध कैसे हैं। ठीक है, कोई किससे रिलेटेड है, क्या करता है, एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर कह सकते हो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है किसी और भी दूसरी वस्तुओं के लिए, या फिर कुछ दूसरी आवश्यकताओं के लिए। तो कह सकते हैं आपसी संबंधों के बेस पे या फिर आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो वर्गीकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जंतुओं का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। मतलब जो टैक्सोनॉमी है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन जीवों का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया जाता है। नामकरण भी इसमें किया जाता है। तो ये जो जीवों के नामकरण और वर्गीकरण से जो संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं, किया जाता है। आइए फिर उसके बाद देखते हैं कैरोलस लीनियस, जो हमारे सर कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट हमारे जो हैं, यानी कि सर हमारे कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। कैरोलस लीनियस को जो क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया था। इन्होंने ही क्या किया था, सभी जीवों को विभाजित किया था। कौन कौन से, पादप जगत में और जंतु जगत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, विभाजित किया था। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए एक तालिका भी विकसित की, और दूसरे जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, कौन से, जॉन रे ने क्लासिफिकेशन के लिए, जंतुओं की पहचान के लिए एक तालिका विकसित की थी। उन्होंने एक तालिका भी विकसित की, किसने, जॉन रे ने एक क्या बनाया था, तालिका विकसित की थी। तो देखते हैं वर्गीकरण का महत्व, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसका महत्व जैसे हमने थोड़ा बताया भी है। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण का महत्व क्या होता है। अगर वर्गीकरण के महत्व की बात करें दोस्तों, तो वर्गीकरण के महत्व में हमारा जो है, देख लेंगे क्या होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे, यह जीवों के व्यापक विविधता के अध्ययन को सरल बनाता है। हमने अभी आपको बताया, जब बहुत सारे लोग आपस में होंगे या जीव होंगे, तो उनके बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी, तो ये पहले तो उनको सर्च करना होगा, फिर
देखेंगे कौन कौन से। तो अगर हम कहें क्लासीफाइड कर दिया जाए, इनको अलग अलग बैठा दिया जाए समानता के आधार पर या अलग अलग रख दिया जाए, तो वो आसान होगा हमारे लिए, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान होगा या फिर उनके बारे में जानना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जीवों की व्यापक विविधता के अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब अगर उनके अध्ययन करना है तो उसको आसानी से किया जाता है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दे रखा है, इसके द्वारा सभी जीवों की एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और उसके बाद मतलब बताया गया कि हर प्रकार के जीव अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। मतलब जो जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं और भिन्नता के आधार पर उनको अलग किया जाता है, तो अलग अलग टाइप के जीव अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं, तो उनकी एक हमारे सामने एक तस्वीर आ जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा जो दे रखा है, यह विभिन्न जीवों के आपसी संबंध को सरल तरीके से समझाता। और यहाँ पे जब इनको हम अलग कर लेते हैं तो हमें ये भी जानकारी मिलती है कि एक जीव दूसरे जीव से किस तरीके से संबंधित है, यानी कि कैसे निर्भर हो सकता है या एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है। किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए, भोजन के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, या फिर और उनके आवश्यक चीज़ें होती है उसके लिए हो सकता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह दूसरे जैविक विज्ञानों के विकास के लिए भी एक आधार का कार्य करता है। हाँ, इसमें ये भी पता चलता है कि जो दूसरे जैविक विज्ञान हैं उनके विकास के कार्य में भी सहायता देता है, एक आधार का कार्य करता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया। आइए हम देखते हैं वर्गीकरण का क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेंगे। वर्गीकरण जो करते हैं उसमें क्या क्या देखेंगे। वर्गीकरण के क्रम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्गीकरण का क्रम दोस्तों कैसे होगा, किसी भी जीव को निम्न क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे जो कि नीचे दे रखा है कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कोई भी एनिमल होगा तो सबसे पहले उसका जो हम क्या करेंगे, उसका जगत हम पता करेंगे, जगत में उसको डिवाइड करेंगे किस जगत का एनिमल है, या फिर किंगडम यानी कि प्लांट है, या फिर कह सकते हो जंतु है, जंतु जगत का है या पादप जगत का, तो जगत की बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद उसका जो है क्या देखते हैं, हम फाइलम देख लेते हैं किस फाइलम का एनिमल है वो। जैसे कि अगर जंतुओं में बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोरीफेरा है, और भी बहुत सारे फाइलम हैं। तो इसके फाइलम में उसके बाद फाइलम के बारे में लिखा जाता है किस फाइलम का जो ये मेंबर है या एनिमल है या फिर पादप है, तो उसका फाइलम पता करते हैं। उसके बाद उसकी क्लास पता करते हैं, तो क्लास के बारे में बताते हैं कि उसके बाद क्लास उसकी क्या है। ठीक है, पादप जगत होगा, पादप जगत का अगर मेंबर होगा तो उसकी क्लास क्या होगी, जंतु जगत का अगर मेंबर होगा तो उसकी क्लास क्या होगी। उसके बाद हम देखते हैं आर्डर। आर्डर देखते हैं, आर्डर देखने के बाद क्या देखते हैं, परिवार देखते हैं। परिवार देखने के बाद देखते हैं क्या, हम वंश को देखते हैं, और वंश को देखने के बाद हम क्या देखते हैं, जाति को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे आपको इस क्रम में आप किसी भी एनिमल का या किसी भी पौधे का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, ऐसा कैरोलस लिनियस ने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं थोड़ा और आगे। तो इसमें देखेंगे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ पे जो उदाहरण हमारे हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे, दे रखा जंतु, सॉरी दे रखा मनुष्य। मनुष्य का जो है जगत क्या होगा, तो इसका जंतु जगत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जगत हो जाएगा क्या, जंतु जगत हो जाएगा, जंतु जगत हो जाएगा, जंतु जगत। और अगर फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम क्या हो जाएगा, इसका फाइलम हमारा हो जाएगा क्या, कार्डेटा। कार्डेटा इसका फाइलम हो जाएगा। और फाइलम के बाद इसके वर्ग या फिर क्लास की बात करें तो क्या हो जाएगी, मैमेलिया हो जाएगी। तो और उसके बाद क्लास के बाद अगर इसके आर्डर की बात करें तो इसके आर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमाटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमाटा हो जाएगा। अगर परिवार या फिर फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगी, होमिनिडी। होमिनिडी हो जाएगी इसकी फैमिली। और होमिनिडी फैमिली के बाद में अगर हम कहें फैमिली के बाद क्या आता है, वंश आता है, तो वंश इसका क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा दोस्तों। और इसकी स्पीसीज या फिर जात क्या हो जाएगी, सैपियंस। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं इस वंश और जात एक साथ लिखा जाता है, तो उसे इसका अगर नाम की साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम की बात करें मनुष्य की, तो क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक अगर आम की बात, आम के जो बात करें तो आम का जो जगत हो जाएगा क्या, पादप जगत हो जाएगा। उसके बाद फाइलम की बात करें तो एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, इसका फाइलम हो जाएगा। वर्ग की बात करें या फिर क्लास की बात करें तो डाइकाटिलिडनी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें
वर्ग हो गया डाइकाटिलिडी। आर्डर की बात करें तो आर्डर क्या हो जाएगा, सैपनीडेल्स हो जाएगा। इसका आर्डर क्या हो जाएगा, सैपनीडेल्स हो जाएगा। उसके बाद आर्डर के बाद बात करें अगर फैमिली की या परिवार की, तो इसका परिवार क्या हो जाएगा, इसका परिवार हो जाए एक एनाकार्डी एनाकार्डियेसी हो जाएगा। और उसके अगर हम वंश की बात करें तो मैगीफेरा हो जाएगा। और स्पीसीज की दोस्तों बात करें या फिर जात की बात करें तो उसे मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, चाहे कोई पादप जगत का मेंबर हो, चाहे फिर कोई जंतु जगत का मेंबर हो। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन का एक आर्डर है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है जगत, उसके बाद दूसरा क्या होता है फाइलम, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है वर्ग आता है, और चौथे नंबर पे आर्डर आता है, और पांचवें नंबर पे क्या आता है परिवार आता है, और छठे नंबर पे आता है वंश, और सातवें नंबर पे आता है उसकी जाति। तो इस तरीके से जो कैरोला लीनियस ने बताया था कि ऐसे आप एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के साथ में क्लासिफिकेशन किसी भी जंतु का कर सकते हैं या फिर किसी पादप का कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पादप जगत को भी अगर क्लासिफिकेशन किया गया पादप जगत का वर्गीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो पादप जगत हमारा है, पादप जगत में हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है। जो पादप जगत के अंदर भी क्लासिफिकेशन यानी कि पादप जगत का क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो पादप जगत को तीन भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, थैलोफाइटा में रखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक, तो ये तीन इसके मेन बनाए गए। और अगर और आगे आगे बात करें तो जो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा को फिर से डिवाइड कर दिया गया कितने, तीन पार्ट में। कौन कौन से पार्ट, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, ये तीन हो गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में ये दे रखा है वर्गीकी, जीवों की वर्गीकी दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बाद आइए और देखते हैं, आवृत बीजी को फिर से डिवाइड किया गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं इसके, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। कितना, एक बीजपत्री एंड दो बीजपत्री। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया पादपों का वर्गीकरण। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक दोस्तों आप अपने चैनल पे बने रहिए। जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सिलेबस में आपके दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स एंड आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए, और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको क्लास मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।